इलेक्शन कमिश्नर वो अपने रिटायरमेंट के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाले। वो कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है, वो देश का आदमी है। सॉरी, लेकिन ये सब बकवास है। तो तकलीफ क्या है? इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार हैं, वक्त पे खर्च करेंगे। अंड बंड फर्जी भविष्यवाणियां सिर्फ 499 की फीस लेने वाले ऐप नहीं कर रहे हैं। रिटायरमेंट की खुशफुस सिर्फ क्रिकेटर्स के नाम पे नहीं हो रही है। कहीं पोस्टर का फिर बदलता रंग, राजनीति और संसद में हंगामे की वही पुरानी कहानी दिखाता नजर आया तो कहीं अनुवाद सही ढंग से अनुवादित नहीं हो पाया। कौन सी राजनीति घटी कि मैथिली और भोजपुरी के जिक्र के बीच इटालियन का नाम उछला और एक इंतजार खत्म होता दिखा, एक दूरी कम होती नजर आई। किससे? IIM से। किसकी? अब वो जानने के लिए तो शो देखना पड़ेगा। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद परिसर में आज क्या बदला सिवाय रंग के? विरोध प्रदर्शन का माहौल तो वैसा ही था जैसा हर रोज रहता है, लेकिन आज विरोध वाले पोस्टर का रंग बदल गया था। लाल, नीले और सफेद के बाद आज पोस्टर का रंग था काला और उस काले रंग के पोस्टर पे लाल रंग से लिखे गए थे वोट चोरी के नारे। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे फिर लग रहे थे और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे नेता विपक्ष राज्यसभा में जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा के सांसद अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा। देखो, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा भी नहीं है। संविधान की हत्या है ये। और आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप अपडेट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार हैं, हम भी वो सुरक्षित रखे, वक्त पे खर्च करेंगे। आगे बढ़ें तो घटनाक्रम की भूमिका लिख देते हैं। कार्यवाही 11 बजे शुरू हो रही है, कुछ देर चल रही है, विपक्ष वेल में नजर आ रहा है, नारेबाजी हो रही है, स्थगन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल रही है, फिर भी कार्यवाही स्थगित हो जा रही है, फिर से शुरू हो रही है, फिर स्थगित हो जा रही है, बीच बीच में बिल भी पास हो जा रहे हैं। ये तो सार है। पूरी कहानी ऐसे चलती है कि लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने सदन को बताया कि सदन की कार्यवाही का अनुवाद संविधान में शामिल सभी 22 भाषाओं में होगा, एक साथ होगा। यह सुविधा अब से उपलब्ध हो गई है। स्पीकर जब ये अनाउंसमेंट कर रहे थे तब विपक्ष ने कहा कि पहले संविधान बचाने की जरूरत है, संविधान ही नहीं बचेगा तो इन सबका क्या मतलब। अभी तक सदन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त बचाने की जरूरत है सर। 18 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाली, मान्य सदस्यगण, दुनिया में भारत की संसद है जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है। दुनिया में कहीं नहीं है इतनी भाषाओं के अंदर। ये भारत के संविधान और भारत पे हमको गर्व करना चाहिए, देश के लोकतंत्र पे गर्व करना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल शुरू हुआ तो विपक्ष की ओर से फिर से बिहार SIR के मुद्दे पे हंगामा किया गया। यह है पैसिव वॉइस। हम एक्टिव वॉइस में कहेंगे कि विपक्ष ने SIR पे हंगामा किया। इस दौरान बिहार से बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने स्पीकर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद इस बात के लिए कि उन्होंने मैथिली में संसद की कार्यवाही का अनुवाद शुरू करा दिया है। मैथिली बिहार के मिथिलांचल वाले बेल्ट में बोली जाने वाली भाषा है और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं।
इक्वेशन अपने आप समझ लीजिए। राजनीति में बिन बोले कितनी बातें बोली जाती हैं ये आप जानते हैं। अब इस आशय की बातें सोशल मीडिया और संसद के गलियारों में चलती रहीं। भाषा की बात हो रही थी तो सिर्फ मैथिली और भोजपुरी भाषा का ही जिक्र नहीं हुआ, जिक्र इटालियन का भी हुआ। और जैसे ये शब्द सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की तरफ उछाला गया, सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। एक तो आज इतना बड़ा दिन है जिसमें हमारे विरोधी दल के इन सभी की भाषाओं का आप उनकी भाषा में वो चाहे तो जवाब और सवाल सुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट यही है कि इटालियन भाषा जोड़ी जाए तभी। भाषा और बोलियों से देश बनता है, देश हमारा घर है और इस बड़े से घर में भी रहने को भी एक छोटा सा घर चाहिए होता है, चार दीवारियों से घिरा हुआ। जो नहीं बना पाते उनकी मदद के लिए आती है सरकार। सदन में बात आगे बढ़ी तो प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद लवु श्री कृष्ण देवरायलु ने सरकार से सवाल पूछा। सवाल ये कि तमिलनाडु में कितने गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा उससे हंगामा और बढ़ गया। अन्याय की पराकाष्ठा है। 1 साल से ज्यादा हो गया, 2,15,000 मकान तमिलनाडु की सरकार ने पीएम आवास के स्वीकृत ही नहीं किए हैं। हम पैसा दे रहे हैं गरीबों के मकान बनाने के लिए और तमिलनाडु की सरकार मकान स्वीकृत नहीं कर रही। ये अन्याय है, ये गरीबों के साथ धोखा है, ये पाप है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं, 3,10,000 मकान पूरे ही नहीं हुए, वहां पैसा दिया जा चुका है लेकिन सरकार मकान पूरे नहीं कर रही। आखिर इनको तकलीफ क्या है? गरीबों के मकान बनेंगे तो इनको तकलीफ क्या है कि मोदी जी का नाम होगा इसलिए मकान नहीं बनने दे रहे। और पराकाष्ठा तो यह है कि पूरे देश में वो गरीब जिनके पास कच्चे घर हैं उनको नया मकान बनाने के लिए 2024 में सर्वे किया गया। तमिलनाडु की सरकार ने सर्वे नहीं किया, सर्वे तक नहीं किया। ये गरीबों के साथ अन्याय है, धोखा है, पाप है। मैं तमिलनाडु सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि गरीबों के मकान स्वीकृत करे, गरीबों के मकान बनाने के लिए वो सर्वे करे ताकि हम गरीबों के मकान बना सके। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ तमिलनाडु की सरकार से, गरीबों के साथ अन्याय ना करे। नंबर 3CC विष्णुदास शर्मा। प्रश्नकाल के दौरान इतना ज्यादा हंगामा हो रहा था कि ना तो ठीक से सवाल सुनाई दे रहे थे और न ही जवाब। इसकी वजह से सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बताया था ना स्थगित होगा। अब 12 बजे सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, फिर से स्थगित हो गई। आसन पर कृष्ण प्रसाद तेनेटी थे तब 12 बजे। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पे चर्चा की मांग करते हुए वेल में आ गया, जिससे सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। Please go back to your chairs and then present. I will give you an option to speak, but it is not possible to listen to all of you like this. Please cooperate. Please cooperate. सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सदन के अंदर विपक्ष की मांग को जब आसन की ओर से एड्रेस नहीं किया गया तो सदस्य संसद परिसर में बाहर आकर फैलकर अपना विरोध जताने लगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से लेकर यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, सुनते हैं। ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। राहुल जी पर बहुत हमले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते। ये तो अफिडेविट जो ये मांग रहे हैं ये तो बिल्कुल फिजूल की बात है। जैसे ही अफिडेविट आएगा वो बोलेंगे कि 45 दिनों के बाद दिया है तो ये उसको रद्द कर देंगे। तो ये सब सॉरी लेकिन ये सब बकवास है। सच्चाई उनके सामने है, सबके सामने है। सच्चाई का जवाब दें। ये सब क्यों हुआ? 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं?
ये सब चीज़ें जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, एफिडेविट की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। जो मुद्दे उठाए उनका जवाब दें ना। बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके एक साल के बाद ही आप लगभग 65 लाख वोट को हटा देते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि तब आपकी रिपोर्ट गलत थी या अब आपकी रिपोर्ट गलत है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या ये इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है? तो वोट की, चाहे एक वोट की चोरी हो या किसी तरह से उसको रोका जाए, वो सब है संवैधानिक, वो सब संविधान पर चोट है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस पर इलेक्शन कमिश्नर ने जो पीसी की है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द जो है वो अपने रिटायरमेंट के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा थी एक जिम्मेदार अधिकारी की नहीं, एक नेता टाइप भाषा थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किसी बहुत गैर जिम्मेदार एक अधिकारी की जगह जो है एक पॉलिटिशियन को सुन रहे हैं, जो सवालों से बच रहा है और जो पूरे सवाल का राजनीतिकरण कर रहा है। 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो उस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया जो मुद्दा कल थोड़ा छूट गया था। कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा पे चर्चा। बोलने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उठे, इतिहास के पन्ने पलटे गए, नेहरू चले आए, इंदिरा चली आई। सभापति महोदय, कि शुभांशु शुक्ला जो है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है, वो देश का आदमी है। 140 करोड़ लोगों को उसने रिप्रेजेंट किया और वो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री बना। पूरा विपक्ष जो है कंधे से कंधे मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट करेगा, उसको प्रेज करेगा और दुनिया को बताएगा कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है, स्पेस का सवाल है, विकास का सवाल है, विकसित भारत बनाने का सवाल है, उसमें पूरा देश एक है। लेकिन क्या कर रहे हैं? पूरे पार्लियामेंट को इन्होंने बंधक बना लिया है। और मैं केवल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कुछ प्रतियां पढ़ना चाहता हूं सर, कि कांग्रेस ने किस तरह से वैज्ञानिकों के साथ, चीन, अमेरिका और सोरोस के साथ मिलकर किस तरह से इसरो को बर्बाद किया और किस तरह से स्पेस मिशन को बर्बाद किया, उसका ये उदाहरण है। पूरी कांग्रेस ने सैटेलाइट का, स्पेस मिशन का, वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट का, सबका कबाड़ा कर दिया सर। और उससे जितनी देर निशिकांत दुबे बोलते रहे उतनी देर विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पे नारेबाजी करता रहा। शोर और हंगामा भले न थमा, लेकिन सदन की कार्रवाई जरूर 4 बजे तक के लिए थम गई। उसके बाद 4 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो माहौल भले न बदला हो, लेकिन मुद्दा बदल गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईएम की एक ब्रांच गुवाहाटी में खोलने से संबंधित बिल पेश किया। इस बिल का नाम द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 है। बिल पेश हुआ तो मंत्री जी ने अपनी बात रखी, फिर बिना किसी चर्चा के बिल को 8 मिनट के भीतर ही ध्वनिमत से पास कर दिया गया। सदन की कार्रवाई इसके बाद 20 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब हम एक लाइन और बोलते हैं, लोकसभा का जैसा हाल था राज्यसभा का हाल उससे अलग नहीं था। यही लाइन फिर से बोलेंगे। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। उपसभापति हरिवंश की तरफ से रोज की तरह आज भी नियम 267 के तहत मिले स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया गया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताई। एडमिट होता है, ऐसा कुछ लिख के दो। शून्यकाल की कार्रवाई आगे बढ़ी तो विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। शोर के बीच सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठाया। एक मुद्दा जो उठाया है बार बार इस सदन में, और वो महत्व का मुद्दा है और हम सबके अस्तित्व का प्रश्न है, क्योंकि देश में अगर संविधान को सुरक्षित रखना है और लोकतंत्र को नेता महोदय ये विचाराधीन है, मत का अधिकार होना चाहिए और मत के लिए हम लड़ रहे हैं और आप चर्चा के लिए हमको अवकाश दीजिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं ताकि इस देश में लोकतंत्र, संविधान, हम सब कुछ बचे। इसीलिए ये जरूरी है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, राहुल के नेता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रमाण के साथ देश में
एंड फेयर इलेक्शन पर हम इसके बाद खनिज मंत्री जी किशन रेड्डी ने द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल यानी खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक इसको पेश किया। बिल को लेकर विपक्ष ने आपत्तियां जताई, मांग की कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। विधेयक पेश होने पर सीपीआई-एम के सांसद जॉन ब्रिटास ने आपत्ति जताई, कहा कि यह बिल राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस विरोध के बीच बिल पे चर्चा की शुरुआत हुई और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि वाईएसआरसीपी, बीआरएस, बीएसपी इन तीन पार्टियों ने इस बिल की चर्चा में हिस्सा लिया। बिल पे चर्चा के बाद अंत में खनिज मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद इस बिल को अमेंडमेंट बिल जो है राज्यसभा से पास कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई को 20 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मानसून सत्र का यह आखिरी हफ्ता है, 2 दिन बचे हैं। आज का दिन पूरा हो गया। हफ्ते के 2 दिन कितना कामकाज हुआ आपने देखा, और 2 दिन क्या होगा वो भी देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ शो हो। आने वाले दिन पर नजर बनी रहेगी, शो आता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। शो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।